स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिव्य टाइम न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आज बात करेंगे एसओपी पे। जैसे कि व्यापारी नेताओं ने उसका विरोध प्रदर्शन किया। बीसे एक और आया है सप्तऋषि व्यापार मंडल और सप्तऋषि जो भाजपा का मंडल है उनके पदाधिकारियों ने भी इसका भारी विरोध किया है। और इसी क्रम में आइए जानते हैं क्या है कहना उनका। आज सप्तऋषि मंडल के पदाधिकारी, महामंत्री, अध्यक्ष सम्मानित वीरेंद्र तिवारी जी एडवोकेट एक ज्ञापन लेकर के माननीय मंत्री जी के पास जा रहे हैं, जिसमें इनकी मांगे हैं। जैसे प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है आने वाले श्रद्धालुओं पर, व्यापारियों के हित में स्थानीय जो जनता है हरिद्वार की, उनके हित के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि हमने उनसे पूछा और जाना। हरिद्वार वासियों के लिए ये एसओपी एक संकट लेकर आ रहा है। मेरा कहना ये था कि हम अभी कोरोना काल से निकले हैं। इस कोरोना काल में व्यापारियों ने, आश्रमों ने, लॉजिंग हाउस ने और जितने भी धर्मशालाओं ने जितना संकट झेला है, आर्थिक रूप से बिल्कुल जमीन में सब लोग गड़ गए हैं। ऐसे मौके पर अब सबकी एक ही आशा है कि कुंभ में उसे पूरा कर लेंगे, परंतु प्रशासन द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी मंडल हरिद्वार भी बहुत दुखी है। अध्यक्ष जी आपकी सरकार है और व्यापारी अगर प्रदर्शन करे तो समझ में आता है। आप तो मंडल के अध्यक्ष हैं, भाजपा की सरकार है उत्तराखंड राज्य में। हम आप कह दीजिए कैंसिल हो जाएगा। अब इसीलिए आज हम माननीय मंत्री जी के पास जा रहे हैं अभी सभी लोग, और माननीय मंत्री जी से ये प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो एसओपी को बिल्कुल खत्म कर दें। जैसे प्रयागराज में अभी माघ मेला चला है और उसमें कोई किसी बात का प्रतिबंध नहीं था, उसी प्रकार हरिद्वार में कुंभ मेले को फ्री कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, जिससे श्रद्धालु लोग आकर यहाँ पर गंगा में डुबकी लगा सके। प्रयागराज में जब कुंभ था तो कोरोना का खतरा नहीं था, पर फिलहाल है नहीं। प्रयागराज में हर साल माघ का मेला लगता है और हमारे हरिद्वार के कुंभ से भी अधिक उसमें भीड़ आती है। ये अभी 13 जनवरी को वो मेला खत्म हुआ है, तो उसमें पूरी अपार भीड़ थी। उसके संबंध में मैं कह रहा हूँ, कुंभ के संबंध में नहीं कह रहा हूँ। तो गलती पर गलती जायज है। नहीं, गलती वहाँ कोई गलती नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। आज जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, किसमें क्या हादसा हो रहा है? हरिद्वार तो वैसे भी कोरोना मुक्त हो चुका है और हमारे को सुरक्षा तो करनी चाहिए, और सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सबने मास्क लगा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, तो इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा भी करेंगे और कुंभ मेला भी लगेगा। कहीं ना कहीं व्यापारी नाराज है और स्थितियां आप जान ही रहे, कम स्थितियां बद से बदतर है। सभी वर्गों की व्यवसाय ठप है, तो कहीं ना कहीं डर भी है आगामी चुनाव है। देखिए जी, कोरोना का डर तो है ही, और कोरोना के डर को देखते हुए उसमें से कुछ सुधार निकालते हुए हमें काम करना चाहिए। धन्यवाद। अध्यक्ष जी क्या कहना है? जिस प्रकार धरने प्रदर्शन और कई मांगे उठ रही है, व्यापार मंडल का नेतृत्व करते हैं आप। देखो, ये तो हम जो है, ये धरना प्रदर्शन तो आपको शायद याद होगा कि हमने 14 जनवरी को प्रदेश व्यापार मंडल ने धरना दिया था। उससे सभी व्यापारियों, हम लोगों से, हमारे ग्रुप से खुश भी थे। लेकिन कल जो और व्यापारियों में जन जागरूकता अभियान जो चला है, और कल और व्यापार मंडलों ने भी जो कल कार्यक्रम मेला प्रशासन के खिलाफ किए हैं, उसके लिए मैं उन सभी व्यापारियों को बधाई देता हूँ। और मेरा मानना केवल यह है कि कल जो धरना हुआ, अगर व्यापार मंडल का ही होता तो बहुत अच्छा होता। कल उसमें सत्ता पक्ष के अधिकांश नेता लोग उसमें उपस्थित थे। क्या कारण है कि वो अपनी सरकार से खुश नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। पार्टी के नेता, युवा नेता कहलाते हैं विशाल मूर्ति भट्ट, इनसे भी जानेंगे क्या कहना है। जैसे कि सप्तऋषि व्यापार जो सप्तऋषि मंडल है भाजपा का, और उस मंडल के द्वारा विरोध किया गया है, और अपनी ही सरकार है उसमें विरोध जिस प्रकार किया जा रहा है, ये तो व्यापारी वर्ग के काम था विरोध करना। आप तो, आपकी प्रदेश में सरकार है तो आप तो डायरेक्ट करवा सकते हैं। क्या कहना है विशाल जी? देखिए, इसमें क्या है कि हर जो व्यापारी है इससे त्रस्त है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के कारण चलते हुए व्यापारी इतना परेशान रहा है कि जो एसओपी इन लोगों ने, भारत सरकार ने लगा दी है, केंद्र की गाइडलाइन है। हमारा भी कहना है आपकी सरकार है। मैं कह रहा हूँ आपसे, सरकार
है, लेकिन ये नहीं है कि अगर सरकार गलत करेगी तो हम उसका साथ देंगे। एसओपी हटनी चाहिए। अभी कोरोना काल जो चला है देश के अंदर, उससे व्यापारी की स्थिति बहुत, आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब हुई है। और आने वाले समय में अगर एसओपी लगा देंगे और जो कुंभ मेला के स्नान आ रहे हैं उसमें एसओपी लग जाएगी तो यात्री तो आएंगे ही नहीं, और यात्री नहीं आएंगे तो जो व्यापार है वो सब चौपट हो जाएगा। तो कहीं भटजी ऐसा तो नहीं है कि आगामी चुनाव आने वाले हैं और एक डर का भी एक माहौल बन गया है कि व्यापारी नाराज है? ऐसा कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्क किया है और जनता जानती है मोदी जी जो देश के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही आनी है 2022 में भी विधानसभा चुनाव में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन व्यापारी परेशान है और व्यापारियों के लिए जो हित में निर्णय होंगे वो पार्टी को लेने चाहिए, सरकार को लेने चाहिए। कुंभ के कार्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कुंभ के कार्य कोरोना काल के मद्देनजर जितने भी कार्य हुए हैं बहुत ही आलीशान हुए हैं, और जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मेला अधिकारी दीपक रावत जी, वो भी बधाई के पात्र हैं। महानगर व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष जी से भी पूछेंगे कि क्या कहना है जिस प्रकार विरोध चल रहा है और भाजपा के भी लोग विरोध कर रहे हैं। जी भाई साहब। देखिए भाई साहब, मुझे कल ज्ञात हुआ और चित्रों के माध्यम से भी पता लगा कि भाजपा के अध्यक्ष सप्तऋषि अपने कुछ साथियों के साथ, महामंत्री, उपाध्यक्ष वगैरह के साथ अपर मेला अधिकारी जी को ज्ञापन देने गए एसओपी के। तो मुझे तो ये नाटक के अलावा कुछ लगा नहीं। आप अपर मेला अधिकारी जी को ज्ञापन दे रहे हैं, आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दीजिए डायरेक्ट, या अगर उनके पास आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो प्रभारी मंत्री जी तो हरिद्वार में ही रहते हैं, आप उनको भी ज्ञापन दे सकते थे। ज्ञापन क्या देना, इस बात को मनवाना चाहिए था कि भैया एसओपी के द्वारा कुंभ की आत्मा को छलनी करने का काम करना जा रहा है, और एसओपी में इतनी बाध्यता है कि अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर उसको फॉलो करने चलेंगे तो हरिद्वार में एक भी यात्री यहाँ आएगा नहीं। कैसे आएगा? बूढ़ा आ नहीं सकता, बच्चे आ नहीं सकते, स्त्री आ नहीं सकती, तो आएगा कौन? जी, वो आज गए हैं माननीय मंत्री जी के पास, जैसा उन्होंने बोला है कि ज्ञापन दे रहे हैं। सर, मुझे तो ये लगता है कि अभी कोई कल प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कोई अधिकारी ने कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अरे अंगड़ाई लेते लेते तो इतनी देर हो गई, कुंभ शुरू हुए 2 महीने हो गए। 2010 में भी 1 जनवरी को हुआ था, इससे अच्छा था 2010 का कुंभ था, 2004 का अर्ध कुंभ था। इस कुंभ में 800 करोड़ खर्च करके आखिर खुश किसे हुआ? मेरा सवाल यह है, जब व्यापारी नाराज, तीर्थ पुरोहित नाराज, बैरागी साधु नाराज है जी, आम जनमानस नाराज, ऑटो रिक्शा नाराज, होटल एसोसिएशन, धर्मशाला एसोसिएशन सब नाराज, तो साला खुश कौन है इस 800 करोड़ रुपए के कुंभ खर्च में? बंद दिया गया एसओपी की मांग के विरोध में, तो क्या कहना है आपका उस विषय में? धन्यवाद युवराज जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप शहर में हो रहे सभी राजनीतिक और धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम को आप जनता तक पहुंचाते हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज जी, कल हमने अपर मेलाधिकारी श्री ललित नारायण मिश्र जी को एक ज्ञापन सौंपा था एसओपी में छूट के लिए। हम चाहते हैं कि एसओपी में थोड़ी ढील दी जाए, जिससे हरिद्वार का व्यापार बढ़े, आगामी कुंभ मेले में व्यापारियों के चेहरे खिले। और कुंभ हमेशा 12 साल बाद आता है और 12 साल बाद ये कुंभ आ रहा है, और हमारी सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है कि आगामी कुंभ बढ़िया लगे। हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुंभ बढ़िया लगे। देखिए कितने निर्माण कार्य, कितना विकास। तो नैयर जी, आपने मजिस्ट्रेट साहब को दिया है और आग्रह किया है, तो प्रदेश में आपकी ही सरकार है और देश में भी है, तो सरकार हमने अपने ज्ञापन के लिए हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने एसओपी में छूट के लिए ज्ञापन दिया है, और हमने अपनी सरकार से भी आग्रह किया है कि एसओपी में छूट दी जाए, और इस छूट से व्यापारियों का तो नैयर जी, जैसे कि अभी स्कूल खुले हैं, अभिभावकों पे वजन दे दिया गया फीस का, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में भी बात चल रही है। हम अपने शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि अभिभावकों को रिलीफ दी जाए और अपना बढ़िया तरीके से हमारे उत्तराखंड में शिक्षा का विस्तार हो। आइए चलते हैं महानगर व्यापार मंडल के
अध्यक्ष मेघमूर्ति भट्ट जी से भी जानेंगे, जैसे और व्यापार मंडल एसओपी का विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है भट्ट जी इस विषय में? ये जो मांग है वो तो बहुत पुरानी है और हम लोगों ने ही इस चीज को आगे बढ़ाया है और देर से आए दुरुस्त आए और ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि व्यापार के बगैर कुछ नहीं है, ना तो राजनीति पार्टी कोई है ना कुछ है। जब तक व्यापार नहीं है तब कुछ नहीं है। तो और व्यापार मंडल जहां प्रदर्शन कर रहे थे एक मंच पर, आपका व्यापार मंडल नहीं गया? हम उनके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर व्यापार के लिए अच्छी बात वो कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, हमें उस पर कोई है ही नहीं। देखो घर के अंदर क्या कहते हैं अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, ठीक है, उनकी विचारधारा हमसे मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन जो अच्छा काम करेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। भी करते हैं व्यापार मंडल का। भाई साहब क्या कहना है जिस पर का विरोध हो रहा है? मेरा नाम गौरव सचदेवा, मैं महामंत्री भीमगौड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल से, इसका संबद्ध प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रशासन ने ये जो एसओपी का तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, इसके हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इसके कारण जो उन्होंने कहा कि जिस दिन मुख्य स्नान होंगे, शाही स्नान, उस दिन ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। क्यों? व्यापारी झुंझुना बजाने के लिए रह गया खाली। दूसरी उन्होंने ये तुगलकी फरमान और जारी करा एसओपी के जरिए कि जिस दिन शाही स्नान होगा उस दिन आवश्यक वस्तु की दुकानें ही खुलेंगी। क्यों? इससे मतलब आप ये लॉकडाउन लगाना चाह रहे हैं हरिद्वार में? हरिद्वार का व्यापारी त्रस्त हो रखा है, पिछले 1.5 वर्षों से हरिद्वार का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। 2019 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ट्रेनों का संचालन बंद था। उसके बाद 2020 में कोरोना काल आ गया, 21 चल रहा है और कुंभ के नाम पे आप देख रहे हैं बाजार की हालत क्या हो रखी है। व्यापारी बिल्कुल त्रस्त हो गया, सड़कों पर आप उतरा है। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से किसानों ने आत्महत्या करी है तो व्यापारी को मजबूर ना करें आत्महत्या करने पर। आपने देखा, जाना पदाधिकारियों का भाजपा के सप्तऋषि मंडल के कहना है कि हम व्यापारियों के साथ हैं और इस विषय पे हमारा विरोध है। और वह आज अन्य जो कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड सरकार में माननीय मदन कौशिक जी के पास भी ज्ञापन लेकर के गए हैं। फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के